सभी दोस्तों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो यूकेपीएससी के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है। तो ये विज्ञापन गिरोह विभाग के अंतर्गत उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अधिसूचना अग्निशामक द्वितीय अधिकारी और गुलमनाय, तो इन पदों के लिए ये विज्ञापन जारी किया गया है। लास्ट डेट रखी गई है 20 फरवरी 2024। टोटल यहाँ पे जो पद हैं तो 221 पदों पे ये विज्ञापन जारी किया गया है। अब इसमें जो क्वालिफिकेशन है तो आपके पास मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो जिन लोगों के पास ग्रेजुएशन है, स्नातक है, तो वो लोग यहाँ पे इसको भर सकते हैं। अब यहाँ पे जो उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अधिसूचना, तो यहाँ पे टोटल जो पद रखे गए हैं 108, जिसमें आपके उप निरीक्षक में 65 और नागरिक पुलिस अधिसूचना में 43 पद तो यहाँ पे दिए गए हैं। अब ये जॉब है ये लेवल 7 की जॉब है। इसके अलावा यहाँ पे आपका फिजिकल टेस्ट भी होगा। तो जो आपका फिजिकल टेस्ट है ये आपका केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। तो सभी में आपका ये फिजिकल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का है, आपको केवल क्वालिफाई करना है। इसके अलावा जो मेन रूल है यहाँ पे जो रिटर्न टेस्ट होगा उसी का यहाँ पे मेन रूल है, उसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। अब यहाँ पे जो एज क्राइटेरिया है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, तो जो लोग यहाँ पे नए स्टूडेंट हैं, जो लोग पहली बार इस फॉर्म को भरेंगे, उनकी जो एज होगी न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष निर्धारित की गई है। और जो इनकी एज की आयु की गणना की जाएगी तो 1 जुलाई 2024 से आपकी न्यूनतम जो एज होनी चाहिए 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आपकी 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। दूसरा यहाँ पे उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये फॉर्म पहले भरा था, क्योंकि जब यूपी था उसके टाइम ये विज्ञापन जारी किया गया था। तो उस टाइम जो एज का क्राइटेरिया रहा होगा, जब आप लोगों ने उस टाइम ये फॉर्म भरा है, तो जिन लोगों ने उस टाइम ये फॉर्म भरा है वो लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं, आप लोग इसको भर सकते हैं। तो उस टाइम के अनुसार आपकी जो एज होनी चाहिए 1 जुलाई 2021 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 29 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो जिन लोगों ने पहले भरा है वो लोग फिर से इस फॉर्म को भर लीजिए। तो आप यहाँ पे सिलेबस देख लेते हैं। तो जो आपका उत्तराखंड गृह विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड पुलिस उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अधिसूचना एवं गुलमनाय, तो इन पदों के लिए जो सिलेबस है तो वो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। इनका जो पेपर है किस प्रकार से आपका होगा, तो 2 पेपर आपके यहाँ पे होंगे। टोटल ये आपके 300 अंकों का पेपर रहेगा। फर्स्ट आपका 150 और सेकंड भी आपका 150, 2 पेपर आपके होंगे। पहला जो प्रश्न पत्र होगा सामान्य हिंदी हाई स्कूल स्तर तक और 100 प्रश्न और 100 अंकों के। दूसरा इसी में पूछा जाएगा आपका सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण, ये आपके 50 अंक के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 घंटे का आपका ये प्रश्न पत्र फर्स्ट होगा। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न पत्र है ये भी आपका 150 का होगा। इसमें आपकी सामान्य जागरूकता और गणितीय क्षमता हाई स्कूल स्तर तक, तो दोनों से आपके 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 75 अंक के, और ये 3 घंटे का होगा। तो इन दोनों की जो क्वालिफिकेशन है आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो जिन लोगों के पास ग्रेजुएशन है वो लोग यहाँ पे भर सकते हैं। इसके बाद जो अग्निशामक द्वितीय अधिकारी है यहाँ पे भी जो क्वालिफिकेशन है आपका ग्रेजुएशन। अब यहाँ पे जो पेपर होगा तो पेपर एक ही होगा और 100 अंकों का होगा। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, भौतिक विज्ञान से 35 क्वेश्चन 35 अंक के, रासायनिक विज्ञान से 35 क्वेश्चन 35 अंक के। तीसरा यहाँ पे जो है जीव विज्ञान अथवा गणित, तो जिन लोगों ने जीव विज्ञान सेलेक्ट किया होगा उनसे जीव विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 क्वेश्चन, और जिन्होंने गणित का यहाँ पे सेलेक्ट किया होगा वो लोग गणित से उनसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 अंक के। और ये पेपर आपका दूसरा 2 घंटे का रहेगा। तो ये दोनों का यहाँ पे पैटर्न है। तो फर्स्ट वाले में आपके 2 पेपर होंगे और जो अग्निशामक है उसमें आपके 1 पेपर होगा। तो इसमें आपका उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अधिसूचना और गुलमनायक, इन दोनों में आपके 2 पेपर होंगे और टोटल ये 300 अंकों का पेपर होगा। और दूसरा है अग्निशामक द्वितीय अधिकारी, इसमें आपका 1 ही पेपर होगा और 100 अंकों का। तो ये आप लोग देख लीजिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे सिलेबस देख लेते हैं। हिंदी से आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, तो सामान्य हिंदी हाई स्कूल स्तर तक 100 अंक का यहाँ पे पूछा जाएगा, 100 प्रश्न। तो ये आपका जो पूरा सिलेबस यूपी का है उसी के पैटर्न का है ये। तो इसको ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको केवल यहाँ पे ये रिवाइज करना है। यहाँ से आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद जो सामान्य बुद्धि एवं तर्कशक्ति परीक्षण है, तो ये आपको पढ़ना है। यहीं से आपकी लगभग जो मेरिट है वो
तय होगी। जिसका ये पोर्शन अच्छा होगा लगभग उसका मेरिट में नाम आ जाएगा। तो यहाँ से आपका 50 प्रश्न 50 अंकों के पूछे जाएंगे। ये आपका दिया गया है पूरा सिलेबस रीजनिंग का, ये आपको पढ़ना है। अब दूसरा जो प्रश्न पत्र है ये आपका 3 घंटे का। तो इसमें सामान्य जागरूकता 75 क्वेश्चन 75 अंक की। तो ये आपका सिलेबस है जो आप पहले से पढ़ते आए हैं। तो इसमें भी आपको केवल रिविजन करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे जो मेरिट डिसाइडेड जो फैक्टर होगा तो वो आपका मैथमेटिक्स होगा, क्योंकि जो गणित वाला पोर्शन है उसी को आपको यहाँ पे ज़्यादा पढ़ना है। यही से आपकी जो मेरिट है वो बनेगी। ये महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। तो इसमें गणितीय जो क्षमता है वो आपकी हाई स्कूल स्तर तक 75 क्वेश्चन 75 अंक की। तो ये सारा दिया गया है। आपका एलसीएम पूछा जाएगा, एचसीएफ, घातांकरणी, ये सारे टॉपिक दिए गए हैं, इनको आपको कवर करना होगा। तो जिनका ये अच्छा होगा उन्हीं का यहाँ पर लगभग मेरिट में नाम आएगा। इसके अलावा जो अग्निशामक द्वितीय अधिकारी है तो इनका यहाँ पे दिया गया है, ये भौतिक विज्ञान का सिलेबस दिया गया है। भौतिक विज्ञान में आपको क्या क्या पढ़ना है। इसके अलावा रासायनिक विज्ञान तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। नेक्स्ट है जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान का ये पूरा दिया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट है गणित। तो जिन लोगों का यहाँ पे गणित है, गणित अगर आप लोग सेलेक्ट करते हैं तो लगभग वही है जो आपका फर्स्ट वाले में गणित है, लगभग पूरा वही है, उसी को आपको पढ़ना है। उसी से क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे दूसरे पेपर में भी। तो ये आपके 2 फर्स्ट वाले उनका आपका 300 अंकों का होगा, और जो दूसरा वाला है जो 100 अंकों का होगा उसमें भी आपकी जो लगभग गणित है ये पूरी सेम है। तो उसी को आपको पढ़ना है। तो ये आपका पूरा सिलेबस है। धन्यवाद।